नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के रहीमपुर में 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर किया कत्ल, एक प्रवासी व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मोहाली स्थित HDFC बैंक में इमिग्रेशन संचालक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, AIG और 4 अन्य पर मामला हुआ दर्ज। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 तस्करों को किया काबू, कुल 20 किलो हेरोइन, एक पिस्तौल और मैगजीन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर से एक बड़ी ही दुखदाई खबर निकलकर सामने आई है। मामला ये है कि देर रात होशियारपुर के रहीमपुर के न्यू दीपनगर से एक 5 वर्षीय बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अगवा करने का मामला सामने आया था, जिसके चलते जिला होशियारपुर पुलिस में हड़कंप मच गया था और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कर पहल के आधार पर बच्चे की तलाश की जा रही थी। लेकिन जब होशियारपुर पुलिस जांच करते करते रहीमपुर के शमशान घाट में पहुंची तो वहां पर उन्हें 5 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद हुई। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जानकारी देते हुए होशियारपुर के SSP संदीप मलिक ने बताया कि बच्चे की तलाश के दौरान CCTV की मदद से उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि एक प्रवासी बताया जा रहा है। इस मामले पर SSP होशियारपुर ने कहा कि वे सारे सबूत को इकट्ठा कर जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने रखेंगे और अदालत से गुजारिश करेंगे कि इस केस पर आरोपी को सख्त सजा सुनाई जाए। फिलहाल पुलिस द्वारा बच्चे के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही अगली कार्रवाई तेजी से की जा सकेगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। बड़ा ही ट्रैजिक ते बहुत ही मंदभागी घटना है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट है। कल शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ के ਅਰਾਊਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਪੁਰਹੀਰਾ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਨਿਊ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਆਫਸਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ CCTV ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ फिर असी गां चैक किया तो स्कूटी नू ट्रैक करते हुए वो ओनर हैगा यहाँ पे बलराम सिंह, जिन्हों का कोई गोडाउन हैगा, उन्होंने ट्रैक किया तो गां चलते चलते एक लेबर का काम करता इत्थे, ਉਹਦਾ पता लग गया सानू। असी उन्होंने रात को राउंड अप किया पुछगिछ करने वास्ते। वो बड़ा ही हैवीली इंटॉक्सीकेटेड, बड़ा ही दारू पीती सीगी उन्हें। तो काफ़ी पुछगिछ करने के बावजूद जो सुराग लगते रहे, असी काम करते रहे। साडी टीम सारी रात तो ही लगी हुई सी, बिकॉज इतना सेंसिटिव बच्चे का काम हो जाता है। तो सारे अधिकारी लगे हुए थे। तो सवेरे सानू कुछ होर लीड्स मिली, फिर टैक्नीकली असी इत्थे तक पहुँचे हाँ जिथे शमशान घाट हैगा सब्जी मंडी के बैक साइड से। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मिले हैगे तो उन्होंने असी जिदा वो स्टेटमेंट्स वगैरह करके एंड जो लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाऊगी। एंड ये असी तुहानू इंश्योर करते हैं बिल्कुल कि इत्थे पूरा टैक्नीकल एविडेंस लैके सारे साडे कोल प्रूफ्स हैगे, फोरेंसिक टीम, मैडिकल टीम सारी पहुँच रही है इत्थे। वो सारा टैक्नीकल एविडेंस लैंदे हुए इनू तुरंत दी तुरंत असी सारा अपने वालों करके कोर्ट दे विच दे के मानो कोर्ट तो ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਰ ਨੋ ਬਿਲकुल जी बिल्कुल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ
ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੈਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, वो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ देख रहे हैं। बट फिर आगे ये सारी घटना। मोहाली स्थित HDFC बैंक में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में AIG गुरजोत कलेर और 4 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि मृतक राजवीर सिंह फेज 11 और सेक्टर 82 में अपना इमिग्रेशन ऑफिस चलाते थे और मोगा के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार मामले की जांच के दौरान पुलिस को राजवीर सिंह का खुद को गोली मारने से पहले का एक वीडियो मिला था, जिसमें उसने AIG गुरजोत कलेर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही पुलिस को राजवीर के पास से एक नोट भी मिला है। इन तथ्यों के बाद पुलिस ने AIG सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना फेज 8 में IPC की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। फेज 8 थाना के SHO सतनाम सिंह ने कहा कि राजवीर सिंह ने कनपटी पर रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने रिवॉल्वर बरामद कर ली है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि ये रिवॉल्वर किसके नाम पर है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये रिवॉल्वर राजवीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी या नहीं। ये जरा मृतक राजदीप सी सन ऑफ परमजीत सिंह को फ्लैट नंबर 113 ब्लॉक C गोल्डन टोन सोसाइटी सेक्टर 80 अपना सुइसाइड किया सी HDFC बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ सन ऑफ लेट करतार सिंह जो कि जवाहर नगर मोगे के रहने वाले है, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया सी ते उहदे ते असीं एक उन्होंने अपना वो भी दिता है सानू सुइसाइड नोट ते वीडियो ते उहदे ते असीं मुकदमा नंबर 88 डेटेड 10/9 अंडर सैक्शन 108 BNS ते 61/2 BNS थाना फेज 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿਆਣਾ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਲੇਰ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਟੈਂਪਟ? ਇਹ ਅਜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ FIR ਨੰਬਰ 88 ਦਰਜ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से चल रहे हेरोइन गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 9 तस्करों को काबू किया गया है, जबकि कुल 20 किलो 194 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने एक उन्नत पिस्तौल और मैगजीन भी जब्त की है। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि शुरुआती चरण में 5 तस्करों को काबू कर 8 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद की गई। गुरसेवक सिंह के खुलासे के बाद ताज़ा कार्रवाई में गुरभेज सिंह और उसके बेटे गुरदित सिंह सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के तरनतारन इलाके में पाकिस्तानी तस्करों पठानों से सीधे संबंध थे। पुलिस पूछताछ के दौरान अचनाला इलाके के गुरजीत सिंह को भी काबू किया गया। उसके पास से 2 किलो हेरोइन, 1.30 बोर की पिस्तौल और मैगजीन बरामद की गई। उसने पिस्तौल अपने बिस्तर के नीचे छिपा रखी थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गुरजीत सिंह न केवल हेरोइन तस्करी में शामिल था, बल्कि हथियारों और हवाला नेटवर्क में भी उसकी भूमिका सामने आई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨ ਲਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਭੇਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਮ। WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਆਪਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਿਕਨੇਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਭੇਜ, ਗੁਰਦਿੱਤ, ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਭੇਜ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ अपना जो ऑपरेशन लॉन्च किया ते बंदे फड़े गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत 2 सप्ताह की योजनाबद्ध और स्रोत आधारित कार्रवाई के दौरान फरीदकोट पुलिस ने 2 प्रमुख नशा तस्करों को 12 किलो 100 ग्राम हेरोइन सहित काबू कर पाकिस्तान आधारित तस्करों द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया है। तो वहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान फरीदकोट के गाँव झाड़ीवाला और फिरोजपुर के गाँव वान के निवासी कादर सिंह के रूप में हुई है। इस अवसर पर फरीदकोट के एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर एसपीडी संदीप वडेरा, डीएसपी तरलोचन सिंह, एसएचओ सदर राजेश कुमार और चौकी इंचार्ज गोलीवाला की टीमों ने आरोपी सुखप्रीत सिंह के घर के पास दोनों आरोपियों को 12 किलो 100 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया जब वे खेप पहुंचाने जा रहे थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ये एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है फरीदकोट पुलिस के द्वारा, और इसमें फरीदकोट ज़िले की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी 12.100 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन की रिकवरी हुई है। ये आज तक की फरीदकोट के इतिहास की इस ज़िले की सबसे बड़ी रिकवरी है। ये पूरा ही मॉड्यूल जो है ये बाहर जो बैठे नशा तस्कर हैं उनके थ्रू ऑपरेट हो रहा था, और ये सारा ही कंसाइनमेंट्स ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर डिलीवर हुआ था, और ये बॉर्डर पर डिलीवर हुआ। उसके बाद ये 2 एक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं सुखप्रीत सिंह और कदर सिंह, वहाँ से लेके आए और इन्होंने यहाँ फरीदकोट का एक गांव है झाड़ीवाला, वहाँ पर उन्होंने इसको स्टोर किया। और जब फरीदकोट पुलिस इस पूरे ही इस ऑपरेशन को काफ़ी टाइम से ये मॉनिटर कर रही थी इनकी एक्टिविटीज़, और 2 हफ्ते की ये कड़ी मेहनत के बाद इस लेवल की एक ये रिकवरी हुई है। और इसमें मैं स्पेशल कमेंडेशन देना चाहूँगी अपने एसपीडी संदीप वडेरा जी, डीएसपी फरीदकोट तरलोचन जी, एसएचओ सदर फरीदकोट राजेश और इंचार्ज पीपी गोलेवाला सुखमन। इनकी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ ही हमारी जो टेक्निकल सर्वेलेंस है और जो हमारी एक ह्यूमन एंड बेस्ड सोर्स बेस्ड जो एक इनपुट है उसके बेसिस पे ये सारी कार्रवाई हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो पब्लिक के लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये भरोसा दिखाया कि हाँ जी हम उनकी इनपुट्स को सीरियसली लेते हैं, और उन्होंने हम तक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जिसकी वजह से एक पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप की वजह से और एक सोर्स बेस्ड इनपुट की वजह से ये हम नशा तस्करों की इतनी बड़ी एक ये चोट पहुंचा पाए हैं। और इसी तरह से फरीदकोट पुलिस पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और इसी जज्बे के साथ हम इसी तरह काम करते रहेंगे और आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि इसमें जो क्रॉस बॉर्डर नार्को मॉड्यूल्स हैं उनके साथ इनके डायरेक्ट लिंकेजेस हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी कंसाइनमेंट है ये, और इसका इस तरह से रिकवर होना यहाँ पर ये एक फरीदकोट पुलिस की एक
मेहनत को भी दर्शाता है और उस जज्बे को दर्शाता है जिस जज्बे के साथ हम युद्ध नशा विरुद्ध में एक काम करने में लगे हुए हैं और यही हमारी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल विस्तृत ब्रीफिंग के दौरान मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कई बार जानकारी ली। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की सेहत पहले से बेहतर है, फिर भी उन्होंने सलाह दी कि 1-2 दिन और अस्पताल में रुककर पूर्ण विश्राम करें ताकि पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी स्थिति का आंकलन करने के बाद पंजाब को और राहत प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे पंजाब को अधिकतम सहायता प्रदान करेंगे। राज्यपाल की इस भेंट के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, मुख्य सचिव KAP सिन्हा और DGP गौरव यादव भी उपस्थित रहे। पंजाब के जालंधर में डेरा सत्संग ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले जालंधर के गांव रहमतपुर स्थित सत्संग घर में संगत को दर्शन दिए, जिसके उपरांत वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए शाहकोट की तरफ रवाना हो गए। डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह सत्संग घर में 10:15 के करीब पहुंचे, जहां पर करीब 20 मिनट रुकने के बाद रवाना हो गए। बाबा गुरिंदर सिंह के सत्संग घर में आने की सूचना मिलते ही गांव में संगत जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान बाबा गुरिंदर सिंह ने इस प्राकृतिक आपदा में मानवता की सेवा के लिए सभी को आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में ज़रूरतमंदों की सेवा सभी को करनी चाहिए, जिसके बाद वे शाहकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तरफ रवाना हुए। नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिख रहा है। जनता सड़कों पर है और लोग इमैनुअल मैक्रोन सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पेरिस में आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैक्रोन सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया और उनका वित्तीय प्रबंधन काफ़ी खराब रहा है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई और लोग अब संगठित होकर विरोध प्रदर्शन को उतर आए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रदर्शनकारी पूरे फ्रांस में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया है। कूड़ेदानों को जलाया जा रहा है और जगह जगह पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प हो रही है। बताया जा रहा है कि दर्जनों प्रदर्शनकारियों को काबू किया गया है। थार से लोगों को कुचलने के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थार शोरूम की पहली मंजिल से शीशा तोड़कर बाहर निकल रही है। दरअसल दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में मौजूद महिंद्रा के शोरूम में ये घटना हुई। यहाँ एक महिला ने 27 लाख रुपयों की थार खरीदी थी, जिसका शोरूम में ही पूजा पाठ हुआ। पूजा के बाद कार के पहिए के नीचे नींबू रखा गया, जिसे कुचलना होता है, लेकिन महिला नींबू को कुचलते हुए सीधे आगे निकल गई और शीशा तोड़ते हुए थार नीचे सड़क पर जा गिरी। इस घटना में महिंद्रा का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है। कार के नीचे गिरते ही उसके एयरबैग खुल गए और महिला की जान बच गई। बटाला के थाना श्री हरगोबिंदपुर के गांव चीमा खुडी के पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान युगराज सिंह के रूप में हुई है। इस घटना में हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युगराज सिंह गाड़ियों को किराए पर देने का कारोबार भी करता था। मेडिकल स्टोर पर ही 2 अज्ञात युवक आए। युगराज उन दोनों को कार के कागज दिखाने लगा। इतने में ही दोनों हमलावरों ने युगराज पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युगराज को बटाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युगराज सिंह के भाई निर्मल सिंह ने बताया कि उसके भाई पर पहले भी 2-3 बार हमले हो चुके थे। उसको कई बार फ़ोन पर धमकाया भी जाता था।
श्री हरगोबिंदपुर के डीएसपी हरीश बहल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब में आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश के कारण गरीब घरों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, जिसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली चंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव देवीदास में, जहां जसपाल नामक व्यक्ति के घर के हालात बहुत ही खस्ताहाल बने हुए हैं। घर में पूरा परिवार लकड़ी के बल्लियों से बनी छत के नीचे गुजारा कर रहा है और लगातार हो रही बारिश के कारण छत में से पानी टपक रहा है और घर की दीवारों में भी दरारें बढ़ गई हैं और बारिश के कारण ठंड लगने से उसकी नवजन्मी बच्ची की भी मौत हो गई है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने इस मुश्किल की घड़ी में समाज सेवी संस्थाओं और पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वे अपना जीवन अच्छे ढंग से गुजार सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरे जसपाल सिंह पिंड देवीदासपुर जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ थाना जंडियाला जी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਛੱਤਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਰਾਤ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਡਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਇਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਂਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਏ? ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ? ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਬੈਠ ਲੋ ਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ कोठे बनाई जाए, एवं मन है साड़ी। विधानसभा क्षेत्र खरड़ में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, जिसके चलते हर समाज सेवी अपनी ओर से बनता योगदान डालकर सड़कों की हालत को सुधारने की खुद कोशिश कर रहा है। इसी के तहत जिला मोहाली किसान विंग के प्रधान गुरप्रताप सिंह पडियाला द्वारा मुंदो, भाग सिंह और अकालगढ़ के गांव की सड़कों की हालत सुधारने के लिए यहां पर मिक्सचर डालने के कार्यों की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर गुरप्रताप सिंह पडियाला ने कहा कि इलाकों की सड़कों के हालात काफ़ी बुरे हैं और जब भी वे किसी कार्यक्रम के तहत इलाके के अलग अलग गांवों में जाते हैं तो टूटी हुई सड़कों पर लोगों को गिरते देखकर चोटें खाते हुए उन्हें काफ़ी दुख पहुंचता है। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वे हर एक गाँव की सड़क को सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲੋ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਫੜਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਐਤਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਟਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਮਾਜਰਾ ਮਹਿਰੌਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। पंजाब में आई बाढ़ ने जहां भारी जानी और माली नुकसान किया है, तो वहीं अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी के तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भाई गुरदास हाल अमृतसर में बाढ़ राहत केंद्र स्थापित किया गया है। इस अवसर पर एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों से पंजाब के कई इलाकों, विशेष तौर पर सुल्तानपुर, फिरोजपुर, फाजिलका और गोइंदवाल साहिब बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस मुश्किल समय में श्रोमणी कमेटी मानवता की सेवा के लिए पहल कर रही है। एसजीपीसी की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन, लंगर और दवाओं के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का प्रबंध भी किया गया है। इसके अलावा बाढ़ के कारण बने खतरे को देखते हुए मच्छर को पनपने से रोकने हेतु स्प्रे मशीनें भी बांटी जा रही हैं। अब तक 10 मशीनें अलग अलग गुरुद्वारा साहिबों के माध्यम से प्रभावित इलाकों में भेजी गई हैं, जबकि आने वाले दिनों में 40 से 50 और मशीनें भेजी जाएंगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले लगभग 15 दिन तो पंजाब विच हड़ां दी बहुत वड्डी मार पै रही है। इस औखे समय ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ 2023 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਰਮਦਾਸ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में इंडियन बैंक फगवाड़ा के महासचिव नरेश वैद, जोनल हेड सुभाष कुमार और फगवाड़ा निवासी सतीश जैन ने माथा टेक मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मां त्रिपुर मालिनी जी के दरबार में भी माथा टेक कर विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर के सेवादार भूषण कोहली, पंकज, राजू शर्मा और राहुल कुमार की ओर से आए हुए गणमान्यों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राजिंदर सिंह भाटिया अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहिगुरु जी के चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु कीर्तन और अंतिम अरदास का आयोजन गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब जीटीपी नगर जालंधर में किया गया। इस दौरान रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर दिवंगत राजिंदर सिंह भाटिया की
आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, मॉडल टाउन शॉपकीपर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन लाली घुमन, जत्थेदार जगजीत सिंह गब्बा और पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह भाटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर के रहीमपुर में 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर किया कत्ल, एक प्रवासी व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मोहाली स्थित HDFC बैंक में इमिग्रेशन संचालक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, AIG और 4 अन्य पर मामला हुआ दर्ज। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 तस्करों को किया काबू, कुल 20 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल और मैगजीन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।